गाइस आज के इस वीडियो पे हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि टेलीपोर्टेशन क्या है। टेलीपोर्टेशन क्या सच में संभव है या फिर संभव नहीं है? अगर संभव है तो वो क्या साइंटिफिकली संभव है, वो क्या फिजिकली संभव है, आज हम जानने वाले हैं। और बहुत ही आसान तरीके से हम जानने वाले हैं कि टेलीपोर्टेशन क्या संभव है या फिर नहीं, और टेलीपोर्टेशन क्या है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को कर देना लाइक। ट्रैवल दो तरीके के होते हैं, एक है टेलीपोर्टेशन और एक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन उसको कहा जाता है कि हमें कुछ ऐसा महसूस हो कि हम ट्रैवल करते हैं कि हमें लगता है कि हम टाइम लेके ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर हम किसी यान पे चढ़ के या फिर खुद से ही कहीं जा रहे हैं, यानी हमें अनुभूति होता है। लेकिन टेलीपोर्टेशन कुछ ऐसा चीज़ है कि हम ट्रैवल ना करके ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी एक जगह गायब हुए और दूसरी जगह विजिबल हुए, यानी एक जगह से इनविजिबल और दूसरी जगह पे इनविजिबल। हाँ, कुछ इस तरीके से होता है टेलीपोर्टेशन। लेकिन हम आज ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा साइड पे रख के आज हम टेलीपोर्टेशन इस कंसेप्ट पे आते हैं। तो आज हम समझेंगे कि टेलीपोर्टेशन क्या संभव है या फिर संभव नहीं है। हमने ये तो जान लिया कि टेलीपोर्टेशन क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हमने टेलीपोर्टेशन को समझा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि टेलीपोर्टेशन संभव है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम एक रूबिक्स क्यूब के एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं। टेलीपोर्टेशन क्या है, इसको हम एग्जाम्पल देके समझें तो ये हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। लेकिन अभी हम रूबिक्स क्यूब का एग्जाम्पल देके समझते हैं कि टेलीपोर्टेशन क्या सच में संभव है या फिर संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि टेलीपोर्टेशन साइंटिफिकली संभव है लेकिन फिजिकली संभव नहीं है। लेकिन क्यों, अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये साइंटिफिकली कैसे संभव है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर के जितने भी एटम्स हैं वो 1 मीटर करके अलग अलग जगह पे फैल जाएंगे, यानी जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और जहां आपको टेलीपोर्ट होना है वहां जाके फिर से वो एटम्स जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप टेलीपोर्ट हो सकते हो, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आप जो हो वही रहोगे। तो ये बहुत ही आपको डीपली समझना पड़ेगा। इसकी मदद से हम रूबिक्स क्यूब का मॉडल देके अभी हम समझ सकते हैं, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एटम्स है वो रूबिक्स क्यूब के एक एक पार्ट है। अभी आप देख सकते हो जो एटम्स है आपके शरीर के वो एक एक रूबिक्स क्यूब का पार्ट है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो अगर वो पार्ट्स को अगर आप डिवाइड कर देते हो, इसका मतलब आपका एटम्स डिवाइड हो गया, और जहाँ आपको जाना है रूबिक्स क्यूब का अपने लेके चला गया, यानी आपका शरीर का जो एटम्स है वो चले गए, और जहाँ आपको टेलीपोर्ट होना है वहाँ आप फिर से जुड़ गए। तो इस तरीके से रूबिक्स क्यूब जुड़ गया। लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि रूबिक्स क्यूब का कौन सा पार्ट कौन सी जगह पे था, इसलिए हम किसी भी तरीके से उनको जोड़ देते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी काम करता है कि हमें ये नहीं पता होता कि कैसे क्या करना है, इसलिए हमारा शरीर जुड़ जाता है किसी भी तरीके से। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका टेलीपोर्टेशन का ये साइंस है ये फिजिकली संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका जान ही नहीं रहेगा तो फिजिकल कैसे संभव होगा। इसका मतलब जिस टाइम आपका शरीर का सारा एटम एक से एक बढ़ के एकदम डिवाइड हो जाएगा तब आपका जान नहीं होगा, लेकिन जब फिर से जुड़ जाएगा फिर आपका जान आ जाएगा। इसका मतलब जिस टाइम आपका जान नहीं होगा तब आप समझ नहीं पाओगे कि आप ट्रैवल कर रहे हो एटम्स के सहारे। इसलिए अगर आप ये महसूस नहीं कर पाते हो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, इसका मतलब आप टेलीपोर्ट हो गए हो। यही है टेलीपोर्टेशन का असली साइंस। तो आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब कुछ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसको ऊपर पार्ट 2 बना लूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।